नमस्ते। भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम देव पद्धति जो कि भाग्य पद्धति है, और इसमें हम 85 श्लोक से लेकर के 88वें श्लोक तक व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देव पद्धति का परिचय। यह जो भर्तृहरि के द्वारा देव पद्धति है, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की बुद्धि, विद्या, पुरुषार्थ एक सीमा तक ही कार्य करती है, और वह जो उत्कृष्ट होता है, मतलब जब वह बहुत आगे बढ़ता है, तो वहां पर भाग्य ही एक अद्भुत कारण माना जाता है। पहले जो 50वें श्लोक में आपत्ति हर स्थान में भाग्यहीन के पीछे चलती है, और 66 में परम शक्ति और जो ज्ञानी है वो भी भाग्य के अधीन है, और विधाता मतलब कि सुंदरता को भी अंत कर देता है भाग्य के कारण से, और चंद्रमा जैसे जो लोग हैं वो भी इस भाग्य के कोप से अधूरे नहीं रहते हैं। इस प्रकार के श्लोक हैं। तो आइए हम चारों श्लोक का बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तके वाञ्छन् देशमनातपं द्रुतगतिः तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्रैव यान्त्यापदः। खल्वाटः दिवसेश्वरः स्य किरणैः संतापिते मस्तके वाञ्छन् देशम् अनातपं द्रुत गतिः तालस्य मूलं गतः तत्र अपि अस्य महाफलेन पतता भग्नं शब्दं शिरः प्रायः गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्र एव यान्ति ही आपदा। अन्वय देखिए। खल्वाटः दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितः मस्तके अनापतं देशं वाञ्छन् द्रुतगतिः तालस्य मूलं गतः तत्र अपि पतता महाफलेन अस्य शिरः सशब्दं भग्नं प्रायः भाग्यरहितः यत्र गच्छन्ति आपदः तत्रैव यान्ति। संस्कृत में देखिए क्या है। एक खल्वाटः सूर्यतापेन पीडितः क्षाया इक्षन् ताडवृक्षस्य अधः गतः तत्रापि ताडफलस्य पतनेन तस्य शिरः भग्नं। यह दुर्भाग्यः मनुष्यः सर्वत्र यत्र कुत्रापि गच्छन्ति तत्र विपत्तिः अनुसरति एव। एक गंजा व्यक्ति सूर्य की किरण में खड़े थे और अपने सिर को बचाने के लिए छांव की खोज करते करते कहां गए? तेजी से एक ताड़ के वृक्ष के नीचे, और जैसे ही खड़े हुए वृक्ष के ऊपर से एक भारी सा ताड़ का फल आकर के गिरा, और सिर क्या हुआ? भग्नम सशब्दम सिरः, आवाज करता हुआ सिर फूट गया। नियम कहता है कि प्रायः भाग्यहीन व्यक्ति जहां भी जाते हैं विपत्ति वहां पर पहुंच जाती है। विपत्ति से भागने का प्रयास जब भाग्य प्रतिकूल हो तो निरर्थक होता है, इसीलिए हमें प्रारब्ध को स्वीकार करना चाहिए। आगे देखिए। गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकर योग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिहरहो बलवानिति मे मतिः विधिरहो बलवानिति मे मतिः। ध्यान से देखिए। गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकर योग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां अहः विधिः अहः बलवान इति मे मतिः। गज भुजंग मानं बंधनम शशि दिवाकरयोः ग्रह पीडनम मतिमतां दरिद्रतां च विलोक्य विधिः बलवान इति मे मतिः। अर्थात हस्तिनः सर्पाः पक्षिणः अपि बध्यन्ते, सूर्य चंद्रमसो अपि ग्रहैः पीड्यन्ते, बुद्धिमत्ताः अपि दरिद्राः भवन्ति, अतः विधि भाग्यः एव सर्वशक्तिमान इति ज्ञायते। आपने देखा होगा कि हाथी को भी बांध लिया जाता है, सर्प को भी बांध दिया जाता है, पक्षी को भी बांध दिया जाता है।
सूर्य चंद्र तक राहु ग्रह और केतु के कारण से पीड़ित होते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भी दरिद्र होते हैं। इसी के लिए कारण से मुझे ये सब चीजें देख के लगता है कि भाग्य क्या है, अत्यंत बलवान है। मतलब सृष्टि के तीन नियम है, बलशाली का बंधन, गजपुंगव, सूर्य चंद्र का ग्रहण और मेधावी का दरिद्रता। इसमें बहुत तार्किक और मार्मिक रहस्य भी है कि बल, बुद्धि, प्रकाश, ये तीनों भौतिक शक्तियां भी काल के प्रारब्ध के चक्र के सामने में क्या होती हैं, बौने होती हैं। इसीलिए हमें प्रारब्ध के साथ में चलना चाहिए, है ना। तो ये कहते हैं। आगे देखिए, सृजति तावदशेष गुणाकरम पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः तदपि तत्क्षणमं भङ्गीकरोति चेत् अहह कष्टमपण्डितता विधे, अहह कष्टमपण्डितता विधे। यहां पर भगवान को कोसते हैं भर्तृहरि जी। कहते हैं कि सृजति तावत अशेष गुण आरवम आकरवम पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवः तत् अपि तत्क्षण भंगी भंगी करोति चेत अहह कष्टम अपंडिताः पंडितता विधेः विधि अशेष गुणाकरम भुवः अकर्ण अलंकरणम पुरुष रत्नम सृजति तत् अपि चेत तत्क्षणम भंगी करोति अहह विधेः अपंडितताः कष्टम। पश्यतु, विधाता सर्वगुण संपन्नम श्रेष्ठ पुरुष निर्माणम करोति, यह पृथिव्याः भूषणम भवति। महापुरुषों की रचना करते हैं तो और उनके अंदर में क्या शेष गुण, जो भी अशेष गुण है सभी को दे देते हैं। और यदा सः उत्पद्यते तदानीमेव तस्य नाशः अपि नश्यति। सिंपल सी बात है, जो उत्पन्न है, यदा भवान् उत्पद्यते तदानीमेव नाशः इति इत्यपि भवितुं शक्यते खलु। तदानीमेव लिखितं कि नाशः अपि भवति। कदा भवति, कथं भवति तत्सर्वं न, नाशः अपि भवति इति तु लिखितं। तर्हि तस्य अज्ञानता दुःखदायिनी। इदानीम् ईश्वरस्य अज्ञानता इति यदा नाशः एव करणीयश्चेत् किमर्थम् एतादृश सम्यक् रूपेण कृतम् इति। विधाता पहले ही ऐसे महान गुणों की, महान पुरुषों की रचना करते हैं, फिर क्या करते हैं, उन्हें समस्त गुण देते हैं और पृथ्वी का जो आभूषण था वही होते हैं, और उसी समय तत्क्षण नष्ट कर देते हैं। मतलब तुरंत ही नष्ट कर देते हैं कि आपका इतने तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, इस प्रकार का लिख देते हैं। तो ये विधाता की अपंडितता जो है वह प्रतीत होती है। यह जो है अत्यंत कष्टकारी है। मतलब गुणवानों की असमय में मृत्यु, या फिर गुणवानों की मृत्यु, ये जो होता है ना, ये विधाता के बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह को लगाते हैं। और यहाँ पर अपंडिता उनको कह रहे हैं जो भर्तृहरि जी हैं। आगे देखिए, अयमृत निधानम नायकोप्योषधीनां शतभिष गणुयातः शंभुमूर्ध्नो वतंसः विहरयति न चैनं राजयक्ष्म्या शशांकं हत विधि परिपाकं केन वा संलंघनीयः। अगर आपके भाग्य में जो चीज नहीं लिखी है तो वह आप किसी भी प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वह प्राप्त नहीं होगा। यह तो है। अब कैसे है देखिए, अयम अमृत निधानम नायकः अपि औषधीनां शतभिषक् अनुयातः शंभुमूर्ध्निः अवसन्तः विहरयति न च एनं राजयक्ष्म्या शशांकं हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीयः। अयम मतलब कौन, यहाँ चंद्रमा की बात कही जा रही है कि अयम चंद्रमा शशांकः अमृत निधानम औषधीनां नायकः शतभिष अनुयातः शंभु मूर्धनि शिवस्य मूर्धनि अवतंसः अपि नास्ति तथापि राजयक्ष्म्या एनं न विहरति हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीयः। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा अमृतस्य आधारः औषधीनां स्वामी वर्तते, अनेक वैद्यानां सहितः शिवस्य शिरोमणि अपि अस्ति, तथापि क्षयरोगेण पीड्यतः। अतः दुष्टभाग्यं
केन न अतिक्रम्यते सर्वेषाम अतिक्रम्यते इति। मतलब चंद्रमा जो है वो अमृत के भंडार, औषधियों के स्वामी है। अनेक वैद्य जो नक्षत्र है उनसे घिरे हुए हैं। स्वयं भगवान महादेव के सिर पर आभूषित रहते हैं, फिर भी वह क्षय रोग से पीड़ित है। मतलब जो क्रूर और प्रतिकूल भाग्य है ना, इसके प्रभाव को कोई भी बदल नहीं सकता है। जब अमृत के स्वामी चंद्रमा भी इस भाग्य का भुगतान कर रहे हैं, तो साधारण मनुष्य तो करना ही है। इस प्रकार से जो हमारे भर्तृहरि जी हैं वो कहते हैं, और कहते हैं कि ज्ञानम परम भूषण, संस्कृतम सरलम मधुरम च। यदि यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लग रही है तो हमारे डिजिटल प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। हमारे डिजिटल परिवार में आप जरूर द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मित्रों तक जो वीडियो है इसको साझा करें। और भी कुछ जानना हो तो जरूर हमें कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार।